हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में यूडीसी की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन चल रहा था क्लास में, तो आज यूडीसी के बारे में बात करेंगे। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में आया था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये आया था आपको 905 में। आज इसकी बात करते हैं यूडीसी की बात, क्योंकि इससे भी यूडीसी से भी क्लास नंबर से पूछ लिया जाता है। इसका नंबर जो दिया गया है उसको पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है। डीडीसी जो है ना यूडीसी जो है ना डीडीसी पे आधारित है। ये जो यूडीसी है ये डीडीसी पे ही आधारित है। इसी पे लेकर बनाया गया था। बस एक दो कुछ अंतर है, मतलब कि सेम इसी पे है, डीडीसी पे ही है। डीडीसी जब था तो उसमें तो याद होगा आपको, डीडीसी में जो 4 नंबर के जो क्लास थे उसमें जो है ना भाषा को रखा गया था, लैंग्वेज को रखा गया था। इसमें क्या किया गया, उसको हटा दिया गया, उसको खाली रख दिया गया, वैकेंट है वो क्लास 4। और ये 4 को उठा के जाके 8 क्लास में रख दिया गया है लिटरेचर के साथ। तो इसकी बात हम क्या है, ये जो यूडीसी, आप यूडीसी किसका एग्जाम्पल है? यूडीसी के बारे में बताए थे, यूडीसी और बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन के बारे में बताए थे आप लोग को। तो ये जो है ऑलमोस्ट फेसेस लगभग पक्षात्मक प्रणाली है। ये प्रणाली है ये यूडीसी और बिब्लियोग्राफी। उसी के एग्जाम्पल हमने बताया था इससे। तो ये क्या होता है ना कि इसको अपनी इच्छा के अनुसार जो है इसका क्लास नंबर बना सकते हैं। एक दो क्लास नंबर को मिला देंगे, तीसरा क्लास नंबर हम बना देंगे। जो कि ऑर्डर में जो हुआ था यूनिटी में वो फिक्स रहता था, उसको चेंज नहीं कर सकते थे। जैसे डीजीसी में भी एक दो चेंज होती थी, जैसे इसको ऑलमोस्ट में भी रखा गया था। तो यूडीसी भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, इसको अपने इच्छा के अनुसार क्लास बना सकते हैं। तो इसकी हम बात करें, जो इसको 4 नंबर ये जो यूडीसी पे आधारित है क्यों है, सबसे इसका मेन पॉइंट आता है कि यूडीसी का ये जो है डीडीसी के 5वां एडिशन जो है, संस्करण जो है एडिशन पर आधारित है। ये आधारित है। और जैसे ही डीडीसी के जैसा ही इस पर डीडीसी से कुछ अंतर है, लेकिन यूडीसी में 4 जो नंबर क्लास का है खाली रखा गया है, जहाँ डीडीसी में इंग्लिश लैंग्वेज को रखा गया था। तो यूडीसी को भाषा को हटाकर 8 क्लास में रखा गया है, जहाँ डीडीसी में लिटरेचर है। और डीडीसी 3 अंक का क्लास होता था ना वहाँ, यूडीसी 1 अंक का होता था। तो आप लोग को याद होगा डीडीसी को जो कोड बताए थे 3 अंक रखने के बाद होता था, जैसे 1 हुआ, 00 से स्टार्ट हुआ, फिर 100, फिर 200, 3 अंक हुआ, 3 अंक हुआ। लेकिन इसमें जो यूडीसी में बस 1 अंक की बात की गई है। तो बस यही डिफरेंट है। तो हम इसमें अगर लिख सकते हैं यूडीसी में डीडी के जैसा ही है, पर डीडी से थोड़ा अलग है। ये कह सकते हैं कि डीडीसी के ही जैसा है। आप लोगों को नोट्स बनानी है, तो जैसे हम बोलते जा रहे लिख रहे हैं, आप भी लोग भी लिखते जाइए। डीडीसी के ही जैसा है, पर थोड़ा अंतर है, पर डीडीसी से थोड़ा कुछ अंतर है, कुछ अंतर है। वो अंतर क्या क्या है कि यूडीसी में 4 नंबर जो क्लास है, 4 क्लास नंबर जो है वो खाली छोड़ दिया गया, वो वैकेंट है, उसको हटा दिया गया, उसको खाली छोड़ दिया गया, खाली रखा गया है। क्लास नंबर आगे पढ़ते हैं, रखा गया है। जहाँ यूडीसी में डीडीसी में भाषा रखा गया था, लैंग्वेज की बात की गई थी, भाषा विज्ञान की बात की गई थी। आप लोग डीडीसी के ऊपर पेज पलट के देख लो, वही रखा होगा डीडीसी में। इससे क्या होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं उस पर, अगर आप उसको देख लोगे प्रिंट उठा के, तो वो चीज़ आपके मतलब याद जो है रह जाता है, वो दिमाग में छप जाता है। तो डीडीसी में भाषा को रखा गया है। यूडीसी यूडीसी को भाषा यूडीसी में भाषा को हटाकर 8 क्लास नंबर जो है में रख दिया है।
जहाँ पे जो है, जहाँ पे UDDC में लिटरेचर की बात की, साहित्य की बात की गई है, लिटरेचर को रखा गया, वहाँ पे रख दिया था। पर एक और जो डिफरेंट बताए थे कि डीडीसी जो है 3 अंक की होती है, 3 अंक का क्लास होता है, पर इसमें यूडीसी में 1 अंक की होती है। यहाँ तक तो सब जानते होंगे, अंक ही है, 1 अंक ही है। अब बात करते हैं इसके क्लास नंबर की, कि 0 में किसको रखा गया। ये भी जो 0 से 9 तक है, ये भी 0 से 9 तक है, उसमें भी रखा था, लेकिन डीडीसी में जो है 3 अंक दे रहे कि 109, 200, 300 ऐसा करके रखा गया। तो ये सिंगल ही है, इसमें कोई अंक नहीं दिया, इसमें कोई कोड नहीं है, ये बता सकते हैं। 3 अंक को कोड बोल देते हैं, इसमें कोई कोड नहीं, इसको कोड नहीं बोलेंगे। तो 0 जो है उसमें, 0 की बात करें, 0 से स्टार्ट करते हैं। इसका क्लास नंबर से पहले हम एक पॉइंट बात करते हैं। या 1905 हम बोले हैं, 1905 में ये प्रकाशित होता, लेकिन इसके पे जो विकसित कर इसका काम किया गया था वो आपको 1895 में ही किया गया था। 1895 में इस पर काम किया गया था, इस पर वर्क किया गया था। 2 इंसान थे इस पर वर्क करने वाले थे, एक थे पॉल एटलट और दूसरे थे हेनरी फॉर्ट्रेन। ये दोनों जो है ना FID की तरफ से थे, जिसको इसको विकसित करने की बात बोले थे। तो इसे विकसित किए थे। तो यहाँ क्या पॉइंट लिखते हैं, यही लिख देते हैं। 1895 में FID ने इसको विकसित किया था, FID ने विकसित किया। और इसके साथ जुड़े हुए तो कौन थे जो किए थे, समझ में आ रहा है? पॉल एटलट एंड हेनरी ला, उसके बाद फेंट्रिन, ये दोनों ने इसको हेल्प किया था FDI के द्वारा इसको विकसित करने में। तो 1895 में ये विकसित का काम किया गया इस पर। लेकिन ये प्रकाशन जो ये जो प्रकाशित हुआ था, ये जो आए थे वर्ड के, वो 1905 में आए थे। अब बताते हैं 0 इसके क्लास नंबर की बात करते हैं, मेन क्लास नंबर जो है। तो 0 में रखा गया है साइंस एंड नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, लीडरशिप्स, इंटेलिजेंट पब्लिकेशन। ये जितना भी है ना जो विविध इसमें रखा गया था, सबको इसमें रखा गया है। इसमें रखा गया है आपको साइंस एंड नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरियनशिप, जितना भी ये ये सब बात करेंगे वो सब इसी पे आएगा। लाइब्रेरियनशिप, इंस्टीट्यूशन, पब्लिकेशन, जितना संस्था बात करते हैं, पब्लिकेशंस, ये सब आपको ये सब 0 क्लास नंबर में रखा गया है। तो इसको याद रखना है। जैसे भारी बम जैसे लग रहा है ना, जैसे संघ की बात करें, संगठन की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं पब्लिकेशन की, प्रकाशन की बात कर रहे हैं, परिलेखन की बात हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसमें इंफॉर्मेशन की सूचना की बात हो रही है, लाइब्रेरियनशिप की बात हो रही है। तो ये सब 0 क्लास में रखा गया है इसको। आगे बात करते हैं हम 1 नंबर में, फर्स्ट क्लास नंबर जो है उसमें रखा गया फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी। अब दूसरे क्लास में बात करते हैं। 1 में रखा गया फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी को, और दूसरे क्लास में रखा गया है रिलीजन को, थ्योरी को, धर्म को रखा गया है। तीसरे में रखा गया है सोशल साइंस को। आपको DDC याद होगा, इसमें DDC एक प्लट के साइड में रखिए, उसको देखिए उसमें क्या क्या है, किस नंबर में किसको रखा गया है। तो इससे सिमिलरिटी आपको पता चलेगा कि किस में क्या है। आप देख रहे होंगे कि DDC से ही सिमिलर है, ये दोनों सेम है। DDC में भी देखिए 2 में धर्म को रखा गया है, तीसरे में सोशल साइंस को रखा गया है, चौथे में जो उसमें रखा गया था भाषा, वो इसमें चेंज कर दिया, इसको खाली रख देगा। तो चौथे के बाद जो करे, जो चौथा 4 नंबर जो क्लास है
इसको जो है ना वो ना खाली रख दिया, ये खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं तो खाली है, वैकेंट है, कुछ नहीं रखा गया। ये इसको ही उठा के 5 में रख दिया गया था, लैंग्वेज को ही 8 में, सॉरी 8 में रखे थे। 5 में बात करें तो इसमें वहाँ भी देखिएगा नेचुरल साइंस प्राकृतिक साइंस की बात हो गई है, तो यहाँ भी वही है। यहाँ मैथमेटिक्स 6 की बात करें तो ये अप्लाइड साइंस है, इसमें भी मेडिसिन, टेक्नोलॉजी 7 में बात करते हैं। उसमें भी देखिएगा फाइन आर्ट की बात की गई है, ललित कला की बात की गई है, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, ये सब की बात इसमें भी है। 8 नंबर में देखिए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ये लिटरेचर, साहित्य और लैंग्वेज की बात थी इसमें कि जो 4.5 नंबर का था उसको उठा के 8 में डाल दिया गया था लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज लिटरेचर के साथ 8 में लैंग्विस्टिक और लिटरेचर की बात कही है, साहित्य की भाषाएं एंड साहित्य की बात कही है। और 9th नंबर की बात करें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जितने भी सोशल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में आपको ना MCQ करवाएंगे। और आज की क्लास में आज मेरे ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर जो है टेस्ट होती है और PDF इसका प्रोवाइड किया जाती है। आज उस पर टेस्ट भी होगा, तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ टेस्ट दिया जाएगा आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है और ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो एग्जाम में जरूर से जरूर फंसेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर भी आ जाइए, जितने यूट्यूब देख रहे हैं सब मेरे ग्रुप में आ जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ आज टेस्ट लिया जाएगा। आज या कल जो है टेस्ट लेंगे। संघ और संगठन खत्म हो चुका है तो उसी का टेस्ट लेंगे। MCQ तो यूट्यूब पे करवाएंगे, लेकिन अभी टेस्ट वहाँ होंगे, वहाँ जो है आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ आ जाइए। तो 9 नंबर की क्लास नंबर की बात कर रहे थे, तो इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री है। तो एक बात इसमें है कि इसका जो इसमें जो है ना UDC में इसका 7 संस्करण आया था, यानी 7 एडिशन आया था, 7 एडिशन आया था। CC में भी 7 एडिशन ही पढ़ेंगे, तो 7 एडिशन इसमें आया था, जिसमें से भी 2 भाग में बांट दिया गया। इसमें जो 7 एडिशन आया UDC का 7 एडिशन आया था, 7 एडिशन आया, इसको 2 भाग में बांट दिया। एक भाग में जो है ना 4 एडिशन को रखा गया, दूसरे भाग में 3 एडिशन को रखा गया। तो ये 4 एडिशन वाला जो है इसको हम लोग बोलने लगे कंप्लीटली एडिशन, जो पूर्ण संस्करण, इसका नाम ये दिया गया। और इसमें जो आया है वो फर्स्ट एडिशन 1905 बना था। इसका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो इसकी बात करते ये फ्रेंच में आया था। तो ये पूछ सकता कि जब फर्स्ट एडिशन आया था 1905 में, जब बना ही था, प्रकाशित हुआ, तो फर्स्ट एडिशन जो आया था वो किस लैंग्वेज में आया था, तो फ्रेंच में। ये क्वेश्चन पूछता जाता है। सबसे क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछा जाता है कि जब UDC का पहला संस्करण जो है कौन है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में आया। तो ये चीज़ को याद रखना है, आगे बता रहे हैं। सेकेंड एडिशन जो आया 1927 में, ये है, ये भी फ्रेंच में आया था। थर्ड एडिशन जो ये आया आपको 1954 में, और ये है ग्रीक जर्मन में आया। फिर फोर्थ एडिशन आया, इसमें फोर्थ एडिशन जो आया था 1943 में आया था। ये पहला एडिशन है जो इंग्लिश में आया था। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कौन सा एडिशन ऐसा है जो UDC का जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आया था। तो हम ये क्या कहेंगे, फोर्थ एडिशन जो है जो इंग्लिश में आया था। तो अब बात करते हैं इसमें, तो ये आ गया सबको, इसको याद रख रहे हैं। 1905 वाला आया है, 1925 वाला आया है, फिर 1954 वाला आया है, 1943 वाला एडिशन की बात। थर्ड एडिशन सेकेंड एडिशन 1927 में आया था, थर्ड एडिशन 1950 में आया था, फोर्थ एडिशन 52 में आया था, 1952 में आया था। ये चारों जो है कंप्लीटली इसको पूर्ण संस्करण बोलते हैं। और 3 एडिशन जो है जिसको हम संतृप्त कहते हैं, ये संतृप्त इसको कहा गया, संतृप्त संस्करण कहा गया।
इसमें 3 एडिशन आता है। जो फर्स्ट एडिशन आता है वो आया था आपको 1957 में। सेकंड इसमें जो एडिशन को जिसको रखा गया है वो आया था 1960 में। थर्ड एडिशन में जो रखा गया है वो आया था आपको 1987 में। ये तीनों जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे आया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन सा एडिशन है, इसमें एग्जाम्पल में डाल के ऑप्शन में डाल के जो कौन सा एडिशन जो इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी, तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दे दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ एडिशन है, जिसको शुरुआती में जो कहते हैं स्टार्टिंग जो फर्स्ट जो एडिशन है जो इंग्लिश में आया था, तो फोर्थ एडिशन जो थी जो 1952 में आया था वो इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी। इसलिए इसको कह सकते हैं कि इसका जो है ना आधिकारिक भाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूडीसी का, तो ये पॉइंट हम लिख दें। तो यूडीसी का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है लैंग्वेज वो इंग्लिश है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश है। एक दो पॉइंट आज पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये लंबा टॉपिक है, आप लोग को पता ही होगा, 2-3 क्लास में लग जाती है, तो इसके आगे हम कल बात करेंगे। एक दो पॉइंट है उसको जो देख लेते हैं। यूडीसी में रिवीजन के लिए एंड नोट्स का प्रयोग किया जाता है। इसको पॉइंट को याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर यूडीसी में जो है सहायक सारणिका है। यूडीसी का एक्सुलरी टेबल जो है जो सहायक सारणियाँ हैं 2 प्रकार की होती है, एक कॉमन समान, एक स्पेशल होता है। और इसमें जो मिक्स अंकन का यूज किया जाता है। अंकन का मिक्स यूडीसी में जो है मिक्स्ड नोट, तो यूडीसी में मिक्स नोटेशन का यूज़ किया गया है, मिश्रित अंक है। तो मिश्रित अंक क्यों है आपको ये पता ही होगा, आगे बताएंगे। क्योंकि इसमें जो है ना अल्फ़ाबेट को जो उपयोग किया ही है, कैपिटल वाला स्मॉल वाला, इसमें जो सिंबल का भी यूज़ किया गया है, प्लस हुआ ये हुआ सब प्लस इसका भी यूज़ किया गया है। तो ये मिक्स है, मिश्रित अंक है। तो यूडीसी में मिश्रित अंक का यूज़ किया गया है, जो आगे हम सीसी में भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पॉइंट पर बात करते हैं। कल इससे आगे सिंबल और साइन नंबर पे बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, प्रतीक और कार्य और उदाहरण, कल इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।